प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से सुबह के समय में हमें अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया। हम उस महान और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें आज के दिन तक अपने हाथों में लेकर संभाला है। वह परमेश्वर अपने प्रेम और अनुग्रह के कारण हमें प्रतिदिन संभालता है। इसलिए हमने अपने हृदय की गहराई से उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि सारा आदर महिमा स्तुति के योग्य केवल वही परमेश्वर है। तो आइए आज के वचन मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे, याकूब 5:16 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम इस वचन में देखते हैं कि प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रूप में बता रहा है कि तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। इस संसार में रहते हुए हम ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं कि जो कलीसिया में भी बहुत से लोग जब पाप कर लेते हैं तो वह सबसे छुपा लेते हैं और अपने पाप को मानते नहीं हैं, और वह पाप को गलती मानकर उसको छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु की निगाह में पाप पाप ही रहता है। इसीलिए कलीसिया में जब एक व्यक्ति अनजाने में या जानबूझकर जैसे भी पाप करता है, उसको सबके सामने अपने पापों को मानकर आगे से पाप ना करने का फैसला लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वचन में हमने पढ़ा है कि एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाप कर कर दूसरों से तो छुपा लेते हैं, लेकिन प्रभु की दृष्टि में, प्रभु की नज़र से कोई भी कार्य, कोई भी पाप, कोई भी बात छुपा नहीं सकता, क्योंकि प्रभु स्वर्ग पर विराजमान होकर हम सब मनुष्य को देख रहा है कि एक एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या क्या कर रहा है। इसलिए हम दूसरे विश्वासी बहन भाइयों से या प्रभु के दास से या अपने रिश्तेदारों से तो सब बातें, सब पाप छुपा सकते हैं, लेकिन हम अपने सृष्टिकर्ता यहोवा के सामने जो सर्वज्ञानी है उससे कोई भी बात छुपा नहीं सकते। इसलिए एक व्यक्ति के लिए जो पाप करता है उस पाप को मानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हमने कलीसिया में एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करना है, ताकि कलीसिया में अलगताई, पवित्रताई बनी रहे और हर एक विश्वासी इस संसार में रहते हुए इस संसार की बुराइयों में फंस ना जाए। इसीलिए हमने जब कलीसिया में कोई बीमार भी होता है तो भी हमने आपस में मिलकर एक दूसरे के लिए, जो बीमार है उनके लिए भी प्रार्थना करना है, क्योंकि वचन में आगे भी लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए हमने प्रभु की दृष्टि में धर्मी व्यक्ति बनना है, तो ही हम जब प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। लेकिन हमारा जीवन इस संसार में फंसा हुआ है, हम इस संसार के रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं और प्रभु को महत्व नहीं देते। प्रभु को जब हम पहला स्थान नहीं देते तो उसमें हमारी प्रार्थना भी कार्य नहीं करती। हम जितनी मर्जी प्रभु से प्रार्थना कर ले, लेकिन प्रभु हमारे जीवन को जानता है कि ये एकदम शारीरिक व्यक्ति है।
ये धर्मी व्यक्ति नहीं है। इसीलिए प्रभु ने अगर हमारी प्रार्थना को उत्तर देना है तो पहले हमें इस वचन के अनुसार चलना है और एक धर्मी व्यक्ति बनना है, तो ही हमारी प्रार्थना से कोई प्रभाव होगा और तो ही प्रभु हमारी सब प्रार्थनाओं को सुनकर हमारी सब प्रार्थना का उत्तर देगा। इसलिए हमारा चाल चलन उस महान प्रभु की दृष्टि में अलगताई और पवित्रताई का होना है। हमारा जीवन प्रार्थना वाला जीवन होना है। हमने अपने मन को इस संसार में नहीं लगाना, बल्कि उठते बैठते चलते फिरते हमारा मन सिर्फ प्रार्थना में ही लीन रहना है, क्योंकि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर तब ही देगा जब हमारा जीवन इस वचन के अनुसार होगा। इसलिए हमने अपने अपने जीवन को जांचना है और अपने जीवन में जितनी भी गंदगी है, जितनी भी मन की मलिनताएं हैं, जितनी भी बुराई है, उन सब बुराई को दूर करना है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष से। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने आज के शुभ संदेश के लिए आपने एक सुंदर वचन हमें खोल कर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारा जीवन इस वचन के अनुसार बन जाए, ताकि हर एक जन अपने पापों को एक दूसरे के सामने मानकर आगे से पाप ना करने का फैसला ले और सब एक दूसरे की प्रार्थना करने में लीन रहे प्रभु, ताकि हम आपकी दृष्टि में एक धर्मी व्यक्ति बन जाए। प्रभु हमारा जीवन इस वचन के अनुसार बन जाए। प्रभु आप हमारी मदद करना, सहायता करना। प्रभु हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर है। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।